कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधे। जय राधा माधव राधे। जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा। जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम लक्ष्मण हनुमान। जय पंचतत्व जय पंचतत्व। जय जय प्रभुपाद जय 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल
सही लोग प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञाचार्य अष्टोत्तर शतक भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रपाद की। इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रज्ञाचार्य अष्टोत्तर शतक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी शील प्रपाद की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। नाम आचार्य शील हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपिका राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की। वृंदावन मथुरा धाम की। मायापुर नवदीप धाम की। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। अयोध्यापुरी धाम की। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। गंगा माई यमुना माई की। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जी। हरे नाम संकीर्तन की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोलो। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्ण। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories Shri Guram Gaurang की जय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की सांध्याकालीन भगवत गीता क्लास के बारे में। तो मेरे को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जो मैंने सुना है, जो आचार्य से सुना है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा उसको रिपीट करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी भक्तों से मैं आशा करता हूं और इच्छा करता हूं कि कामना करता हूं आप सभी भक्त और जो अभी ऑनलाइन देख रहे हैं या फ्यूचर में इसको ऑनलाइन देखेंगे, उन सभी भक्तों से मैं आशीर्वाद की याचना करता हूं, क्योंकि मेरे में इतनी योग्यता नहीं है कि हम इसके बारे में भगवत गीता भगवान ने जो मैं इसके बारे में इतना बोल सके, लेकिन जो सुना है उसको हम दोहराने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी से आशीर्वाद की याचना है। तो एक बार आशीर्वाद है तो जोर से मेरे साथ हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करने से पहले आप सबने पतंग उड़ाया है? किस किस ने पतंग उड़ाया है? उड़ाया नहीं होगा तो देखा तो होगा। पतंग सभी ने देखा कैसे उड़ता है। कैसे उड़ता है? उसके साथ एक डोर बंधी रहती है। अगर डोर नहीं होगी तो पतंग उड़ेगा क्या? नहीं उड़ेगा ना। तो जैसे डोर है और पतंग उड़ रहा है, तो पतंग इसलिए उड़ रहा है कि वो डोरी से बंधा हुआ है। तो डोरी क्या है? एक रूल रेगुलेशन है जिसके साथ वो उड़ रहा है, बंधा हुआ है। तो रूल रेगुलेशन हमारे लिए जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण है जितना पतंग के साथ डोर का महत्व है। अगर डोरी नहीं है तो पतंग उड़ेगा नहीं। ऐसे ही रूल रेगुलेशन अगर हमारी जिंदगी में नहीं होंगे तो हमारी जिंदगी सही से चले। इस बात पे सभी एग्री हैं? तो रूल रेगुलेशन हर जगह होता है। हम घर में काम करते हैं, घर में भी रूल रेगुलेशन होता है। सभी के घर में होता है ना भाई, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, इतने बजे नहाना है। ऐसा कोई घर है जिसमें कोई रेगुलेशन है ही नहीं? स्कूल में हम जाते हैं तो स्कूल में भी रूल रेगुलेशन होते हैं। ड्रेस में आना है, इतने बजे आना है, होमवर्क करना है, एग्जाम में पास होना है, सभी में रूल रेगुलेशन है। कोई अपनी कंपनी खोलता है, कोई भी ऑफिस में हम जाते हैं, उसमें भी रूल रेगुलेशन है। कोई टाइम रहेगा कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं है, 9 बजे के बाद आएंगे तो आपको हाफ डे लगेगा या कुछ ऐसे समथिंग, कुछ न कुछ रूल रेगुलेशन रहेंगे ही रहेंगे ना। तो जब सब चीजों के लिए रूल रेगुलेशन है तो भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन नहीं होगा क्या? होना चाहिए ना। बगैर रूल रेगुलेशन के सृष्टि चलेगी क्या? नहीं चलेगी। अगर रूल रेगुलेशन नहीं होगा तो कुछ भी संभव नहीं है। समाज में रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तब भी समाज चलेगा नहीं। ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन नहीं होंगे तब भी ट्रैफिक चलेगा नहीं। स्कूल में रूल रेगुलेशन होंगे तब भी स्कूल चलेगा नहीं। तो रूल रेगुलेशन का, नियमों का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो रूल रेगुलेशन का महत्व है वो कहां पे दिया है? अब भगवान ने सृष्टि बना दी तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो रूल रेगुलेशन भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से दिया है।
तो शास्त्रों का अगर हम पालन करेंगे, जैसे भगवत गीता में भी भगवान ने रूल रेगुलेशन दिए हैं कि कैसे आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, कैसे ये जीना है, उसके रूल तो वो रूल रेगुलेशन हमको मानना चाहिए, तभी तो हम ठीक से जी पाएंगे। तो ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूल रेगुलेशन का आज हम उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसा वो रूल रेगुलेशन है। तो भगवत गीता का हम आज जो भगवत गीता ये है, सभी के घर में है ये भगवत गीता, पढ़ी है सभी ने पढ़ी है। तो रूल रेगुलेशन के बगैर स्कूल नहीं चलता, रूल रेगुलेशन के बगैर ऑफिस नहीं चलता, रूल रेगुलेशन के बगैर घर नहीं चलता। तो हमारा जीवन कैसा होगा अगर हम रूल रेगुलेशन का पालन नहीं करेंगे? तो ये रूल रेगुलेशन जीवन का मैनुअल है कि कैसे ये जीवन जिया जाए। इस भगवत गीता के हिसाब से हमको जीवन जीना है। तो भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ने की चीज नहीं है, जीवन निकल जाएगा फिर क्या भगवत गीता पढ़ेंगे, हमारा जीवन तो गया। तो भगवत गीता हमको बचपन से पढ़नी चाहिए। तो ऐसे ही इसका अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 21 में हम जानने का थोड़ा बहुत कुछ प्रयास करेंगे। तो बहुत ही आसान है, आपको मेरे पीछे वो श्लोक मैं एक बार बोलूंगा, आप कोशिश कीजिए उसको बोलने की, बोला जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो भगवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग। तो भगवान ने इसमें कर्म कैसे करना है, कर्म करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, कैसे कर्म करना है, वो कर्म के बारे में भगवान ने बताया है, रूल रेगुलेशन। ठीक है, तो इसका श्लोक क्रमांक 21 के बारे में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और ये भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। और ये हम अपने जीवन में भी देखेंगे कैसे हमारे जीवन में ये हम लागू होता है हमारे जीवन। तो भगवत गीता ऐसा नहीं है कि ये हमारे जीवन में लागू नहीं होती है। तो भगवत गीता हमारे जीवन में कैसे हम इसको लागू कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपना सकते हैं, ये हमको भगवत गीता के माध्यम से पता चलेगा। तो श्लोक मैं पहले बोलूंगा, पहले ये श्लोक का हम एक एक शब्द बोलेंगे और आप उसके पीछे मेरे पीछे रिपीट करेंगे उसको। ठीक है, तो पहले मैं बोलता हूं, आप रिपीट करेंगे। यत यत, जोर से बोलिए, यत यत जो आचरती करता है श्रेष्ठ आदरणीय नेता, तत् वही, तत् तथा केवल वही, एव निश्चय ही, इतर सामान्य जना व्यक्ति, स वह, यत जो कुछ, प्रमाणम उदाहरण, आदर्श, कुरुते करता है, लोक सारा संसार, तत् उसके, अनुवर्तते पद चिन्हों का अनुसरण करता है। अभी इस श्लोक को हम एक बार बोलेंगे, आप बोलने का प्रयास कीजिए, बोला जाता तो ठीक है लेकिन प्रयास आपको करना है। तो पहले मैं रिपीट करूंगा, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर जना, स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव इतर जना, स
स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। तात्पर्य और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। बहुत ध्यान से सुनिए और इसको मेरे पीछे रिपीट करने का प्रयास कीजिए। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। एक बार फिर से बोलेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। तात्पर्य है, महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वह अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तात्पर्य पढ़ेंगे। तात्पर्य को ध्यान से सुनना, बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य है। सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। यदि नेता स्वयं धूम्रपान करता है तो वह जनता को धूम्रपान बंद करने की शिक्षा नहीं दे सकता। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठीक आचरण करना चाहिए। जो इस प्रकार शिक्षा देता है वह आचार्य या आदर्श शिक्षक कहलाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी शिक्षक प्रमाणिक जो ग्रंथ है उनके अगेंस्ट में अपने नियम नहीं बना सकता। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ हैं। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत भी इसकी पुष्टि करता है कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ में प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अबोध जनता के स्वाभाविक नेता माने जाते हैं। इन सब का अपने आश्रितों के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है। अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। तो पहले एक बार गुरु से, भगवान से प्रार्थना करेंगे। जो हमने अभी पढ़ा है ये इसको हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि ये हमारे भेजे में, हमारी बुद्धि में थोड़ा सा जाए। नमो ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांच श्री रूपं स अग्रजातं स गण रघुनाथ अविंतं तं सजीवं सद्वैतं स अवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अविंताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी मुकम करोति वाचालम पंचम लगते यत् कृपा से। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक था, बहुत ही महत्वपूर्ण तात्पर्य भी है। तो ये जो अध्याय है कर्मयोग, तो भगवान ने इसमें कर्म के बारे में बताया है कि कर्मयोग, और इस अध्याय के शुरू से और पीछे तकरीबन 10-11 श्लोकों से ये भगवान ने कर्म कैसे करना चाहिए इसके बारे में बताया है। और इस श्लोक में भगवान उसका सार बताते हैं कि क्या ये सार है। हमको एक दो चीज होती है, एक तो होता है आसक्ति, एक होता है विरक्ति, असक्ति। तो अगर आसक्ति मतलब अटैचमेंट, विरक्ति मतलब डिटैचमेंट। तो अगर हम आसक्त होकर काम करेंगे तो हमको वो भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, भगवान की प्राप्ति होगी नहीं अगर हम आसक्ति किससे होनी है? आसक्ति होनी है भगवान से। भगवान से आसक्ति होकर अगर हम कर्म करेंगे तभी हमको भगवान की प्राप्ति होगी। अगर हम अपने आप से आसक्त होकर कर्म करेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति नहीं। और हम सभी कैसे हैं? हम सब अपने आप से आसक्त होकर काम करते हैं। अपने आप से विरक्त होकर कोई काम करता है क्या? नहीं। हम सभी कैसे हैं? अपने आप से आसक्ति है, हमें अपनों से आसक्ति, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि आपको कैसे काम करना है? अनासक्त होके काम करना है। तो अभी जैसे इसमें बताया है कि महापुरुष जो जो आचरण करता है। अभी महापुरुष में कौन कौन होते हैं? महापुरुष में कौन होता है? राजा है, नेता होते हैं, या सोसाइटी के जो हाई पोस्ट पे आदमी है वो होते हैं, गुरु होता है या शिक्षक होता है, साधु पुरुष होते हैं, माता पिता होते हैं, बड़े भाई बहन होते हैं। तो ये जैसे आचरण करेंगे वैसे ही बाकी जन भी ऐसा ही आचरण करते हैं। तो इनका बहुत ही उत्तरदायित्व है समाज के प्रति, परिवार के प्रति, देश के प्रति कि कैसा वो आचरण करते हैं। जैसा वो आचरण करेंगे ऐसा ही बाकी के सारे आचरण करेंगे। अभी राजा कैसा होना चाहिए? राजा जैसे राजा अगर अत्याचारी राजा है, या राजा ऐसा है कि बहुत ही टैक्स लगा रहा है, या राजा बहुत ही भोग विलास में लिप्त है, या राजा ऐसा है कि बहुत ही शराब, जैसे शील प्रपात तात्पर्य में लिख रहे ना, अगर राजा ऐसा होगा कि जो शराब पी रहा है तो वो शराब बंद करने के लिए कैसे बोल सकता है? जो राजा जुआ खेलेगा तो वो जुआ घर बंद करवा सकता है क्या? नहीं करवा सकता। तो राजा जैसा आचरण करेगा बाकी सारी जनता वैसा ही आचरण करेगी। राजा अगर ऐसे एक बहुत पान खाता है, ये बहुत शराब सिगरेट पीता है, नशा करता है, तो वो नशा मुक्ति करेगा क्या? उसमें बैन लगाएगा क्या? नहीं लगाएगा, क्योंकि जैसा वो आचरण कर रहा है वो किसी को रोक टोक करेगा नहीं, बाकी समाज भी वैसा ही आचरण करेगा। देखिए पहले राजा का जब होता था सिलेक्शन होता था, अभी क्या होता है? इलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन कौन करता था? समाज के बुद्धिजीवी लोग जो होते थे वो सेलेक्ट करते थे कि कौन राजा होना चाहिए, वेदर इसमें राजा होने की योग्यता है या नहीं है। राजा होने की योग्यता नहीं है तो उसको राजा नहीं बनाते थे, और अगर गलती से उसको राजा बना दिया तो ब्राह्मण लोग क्या करते? उसको राजा की पदवी से हटा देते थे। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि राजा वेण, वो बहुत ही ऐसा था कि उसको भगवान से कोई लेना देना नहीं है, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, मैं ही हूं जो सब कुछ हूं, मैं हूं, मेरे को सबकी, मेरी पूजा सबको करनी चाहिए, ऐसा राजा था वो। इतना अत्याचार, मतलब इतना ऐसा अत्याचारी राजा था। और ब्राह्मणों ने क्या किया? फिर ब्राह्मणों ने उसको मार डाला।
मंत्रों से उसको मार डाला, क्योंकि ये राजा ऐसा है कि इससे समाज का भला नहीं होगा। तो और उसको ब्राह्मणों ने मार दिया। और फिर पृथु महाराज का उदय हुआ, उनके शरीर से पृथु महाराज। अब पृथु महाराज ऐसे राजा थे, देखिए, जिसके नाम पे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं आज, ये पृथु महाराज के नाम पे है। तो पृथु महाराज ऐसा राजा था कि उसके शासन में हर कोई खुश था। तो ऐसा राजा ऐसा होना चाहिए कि जो कि प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं ना कि राजा सारी जनता उसका जैसा वो आचरण करता है, सारी जनता वैसा ही आचरण करेगी। नेता कैसे हैं? सोसाइटी में जो हाई पोस्ट पे है या जो नेता है, वो अगर लालची होंगे, नेता अगर लालची होंगे, धोखेबाज होंगे, या फिर परिवार के पीछे, परिवारवादी नेता भी होते हैं ना कि मैं नेता हूं तो मेरा बेटा भी नेता होना चाहिए, और वो उसी के लिए कार्य करेंगे। उनको देश से, समाज से कोई लेना देना नहीं है। देश के लिए, समाज के लिए 10% कार्य करेंगे, बाकी 90% जो कुछ करेंगे अपने परिवार के लिए करेंगे। तो उनको देख के जैसे नेता वो आचरण करते, समाज के लोग भी क्या करेंगे? वो अगर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, सब पे टैक्स लगाएंगे, तो बाकी जो समाज में जनता है वो क्या करेगी? टैक्स से बचने का बहाना ढूंढेगी कि कैसे टैक्स चोरी हो, कैसे वो। और आज हम देख रहे हैं कितने सारे नेता ऐसे हैं जिनके पास ऐसा 2 नंबर का पैसा है, बहुत सारे नेता ऐसे हैं। तो बाकी जैसे जैसे नेता करेंगे ऐसा ही आचरण बाकी जनता भी करेगी। नेता तो नेता ऐसा है, इनके बारे में एक जोक भी बनता है। कैसा जोक बनता है कि नेता कैसे है, हमारे देश के नेता कैसे हैं या कैसा नेता होना चाहिए। तो एक बार एक नेता जैसे विजिट पे जाते हैं ना फॉरेन में, कुछ सीखने के लिए, देखने के लिए जाते हैं, ऐसे ही एक नेता था, वो जापान गया विजिट के लिए। कुछ देख के आते हैं ना कि भाई वहां का ट्रैफिक सिस्टम कैसा है, वहां की ये सिस्टम कैसा है, उधर का पार्किंग सिस्टम, ऐसे जाते हैं ना कभी कभी। तो ऐसे ही एक नेता गया जापान विजिट के लिए। तो जापान में उसका एक दोस्त था, दोस्ती हो जाती है ना, जैसे विजिट के लिए कहीं भी हम जाएंगे तो नॉर्मली किसी न किसी उससे दोस्ती हो गई। तो वो जापान का जो नेता था, वो भारत के नेता को अपने घर लेके गया, अपने घर लेके गया और उसको छत पे लेके गया। छत पे लेके गया, उसको एक दूर एक नदी दिखाई, नदी दिखाई और नदी के ऊपर एक पुल था, वो पुल भी दिखाया। और उसको दिखा के बोलता है कि आपको पुल दिखाई दे रहा है क्या? तो भारत का जो नेता था वो बोलता हाँ दिख रहा है पुल। तो वो बोलता कि ये पुल का ना 20% मेरे पास है, मेरे घर में आया है, इस पुल का 20% मेरे घर में आया है। तो वो नेता तब था, वो भारत में आया वापस, विजिट खत्म हो गई तो वो भारत में आया वापस। और जब वो जापान का जो नेता था वो भी इसके पास आया, वो भी किसी मतलब टूर के लिए आया, तो वो भी इसके घर आया फिर। तो ये आदमी भी जो भारत का नेता था वो जापानी नेता को लेके छत पे गया, ये नेता भी उसको छत पे लेके गया और उसको बोलता वो पुल, वो नदी दिखाई दे रही है? तो जापानी नेता बोलता हाँ दिख रही है। वो बोलता वो जो पुल है उसका 100% मेरे घर में आया, वहां पे पुल था ही नहीं। तो देखो नेता कैसा आचरण करेंगे, क्या सीख के आया नेता, कैसे मेरे को भ्रष्ट बनता है। अगर भ्रष्ट नेता होगा तो जनता क्या करेगी? जनता भी ऐसे ही भ्रष्ट होगी। तो नेता कैसा होना चाहिए? तो ये प्रभुपाद जी जैसे बताते कि सब नेता है, राजा है, इन सबको मनु संहिता है, श्रीमद् भगवत गीता है, भागवत में ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। वो इन शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तभी उस जैसा आचरण कर पाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो वैसा आचरण कर नहीं पाएंगे। ऐसे ही गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु को भी शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। गुरु जैसा आचरण करेगा शिष्य भी वैसा ही आचरण करेगा। तो गुरु महाराज जैसे हमारे गुरु महाराज थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने ये मंदिर बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की, बहुत ज्यादा। उनका आचरण भी कैसा था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, जो मॉर्निंग प्रोग्राम है उनमें आरती में आते ही आते थे।
कैसे भी तबीयत हो वैसे हो, क्योंकि वो जैसा आचरण करेंगे बाकी के शिष्य भी ऐसा ही आचरण करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी जैसे जिन्होंने पूरा जीवन भगवान के नाम पे कर दिया, और ये आज जो हम बैठे हैं यहाँ पे सुन रहे हैं, ये भगवत गीता हम बोल रहे हैं, भगवत गीता के बारे में सुन रहे हैं, ये उन्हीं की कृपा है। उनकी वजह से ही हम यहाँ पे बोल रहे हैं, उनकी ही कृपा से ही हम आप सब लोग यहाँ पे बैठ के भगवत गीता के बारे में जान पा रहे हैं। ऐसे तो ऐसे उनको जैसा वो आचरण करेंगे बाकी जनता भी वैसा ही आचरण करेगी। ऐसे ही साधु पुरुष हैं, साधु पुरुष भी जैसा आचरण करेंगे ऐसा ही बाकी जनता भी आचरण करेगी। घर में माँ बाप हैं, माता पिता कैसा आचरण करेंगे बच्चे भी वैसा सीखेंगे। अभी हमने बच्चों को क्या बोला है इतना फर्क नहीं पड़ता है। हम अगर बच्चों को बोलेंगे टीवी मत देखो, टीवी मत देखो, और हम टीवी के सामने बैठे हैं तो वो मानेंगे क्या? बच्चों को बोलेंगे मोबाइल मत देखो, मोबाइल मत देखो, और हम मोबाइल पे बैठे हैं, मोबाइल पे बात करते रहते हैं, तो बच्चे मानेंगे क्या? बच्चे कभी नहीं मानेंगे। हम क्या आचरण कैसा करते, हमारा आचरण कैसा है वो बच्चे देखते हैं। हमारे आचरण से अगर हमारा आचरण वैसा है ऐसा ही बच्चे भी सीख सकते हैं। हमारे बड़े भाई बहन हैं, वो जैसा आचरण करेंगे ऐसे ही छोटे भी आचरण करेंगे। दो चीज होती है, एक तो होता है अनुकरण और एक होता है अनुसरण। अनुकरण जैसा वो देख रहा है ऐसा कैसा करें, अनुकरण के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, अनुकरण करने के लिए ज्यादा बुद्धि नहीं चाहिए, जैसा वो कर रहा है ऐसा ही ऐसे करेंगे। अनुसरण जब करते हैं उसके लिए बुद्धि चाहिए। जब व्यक्ति अनुसरण करता है तो उसके लिए बुद्धि चाहिए। जैसे कोई बच्चा है कॉलेज में गया है, कॉलेज में सभी के बच्चे जाते हैं कॉलेज में पढ़ने के लिए, वहां पे वो देखता है दूसरे बच्चों को, देखता है कि वो यार शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, देखता है ना। अगर वो अनुकरण करेगा तो वो भी उनको देख के शराब पिएगा, सिगरेट पिएगा। ये हो गया अनुकरण। अनुसरण यानी कि वो दिमाग लगाएगा अपना कि यार ये सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्या मेरे को ऐसा करना चाहिए क्या? यार मेरे को माँ बाप ने यहाँ पे किस लिए भेजा है? अरे बड़ी मुश्किल से मेरी फीस का इंतजाम करते हैं, है ना, घर से या तो लोन लिया है, मेरी पढ़ाने के लिए लोन लिया है, तो वो अनुसरण करेगा यार मेरे को ये शराब पीना नहीं चाहिए, सिगरेट पीना नहीं चाहिए, क्लास में बंक मार के मूवी देखने नहीं जाना चाहिए। अब जो बच्चे कॉलेज में ऐसे हैं, कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए, बंक मारा, ये किया, शराब पिया, सिगरेट पिया, तो उनको देख के अगर बाकी बच्चा जो नॉर्मल परिवार का बच्चा है वो भी ऐसा करेगा तो वो हो गया अनुकरण। और उनको देख के वो उनके साथ यारी दोस्ती नहीं करेगा, शराब नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, हमेशा क्लास में जाएगा, कॉलेज से बंक नहीं मारेगा, तो ये है अनुसरण। तो अनुकरण और अनुसरण दो चीजें। तो कोई भी गुरु है, साधु है, उसको कैसा होना चाहिए, कैसे वो अपने व्यवहार करता है, अपना आचरण कैसा, यत यत आचरती श्रेष्ठ, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करेगा वैसा ही बाकी जनता भी ऐसा ही आचरण करेगी। तो ऐसे ही एक माँ थी, आपने बहुत ने सुना होगा, उनका लड़का बहुत गुड़ खाता था, बहुत गुड़ खाता था। तो वो किसी साधु के पास लेके गई उसको, अपने बच्चे को, और बोलती ये ना बहुत गुड़ खाता है, इसकी आदत छुड़वाओ। तो जो साधु था, गुरु था, उसने क्या बोला, 1 वीक के बाद आना, 1 वीक के बाद आना। तो वो चली गई और 1 वीक के बाद फिर से वो बच्चे को लेके आई, बच्चे को लेके आई तो गुरु ने क्या बोला, जो साधु था, बच्चे को बोला कि गुड़ नहीं खाना तुमको, ये गुड़ नहीं खाना चाहिए, नुकसान करेगा। तो उसकी वो माँ बोली यार ये तो गुरुजी ये बात तो आप इसको 1 हफ्ता पहले भी कह सकते थे कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, आपने क्या बोला है अभी, गुड़ नहीं खाना, ये तो आप मेरे को 1 हफ्ता पहले भी कह सकते थे। लेकिन गुरु ने बोला यार 1 हफ्ते तक मैं भी रोज गुड़ खाता था, मैं भी गुड़ खाता था, तो मैं कैसे बोल दूं बच्चे को कि गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो यही ना, कैसा आचरण हम करते हैं, शिक्षक कैसा आचरण करता है बाकी जनता भी वैसा ही आचरण करेगी। श्रीमद् भागवतम में जैसे आता वर्णन आता है, जब शिवाजी महाराज, शिव जी ने जब समुद्र मंथन हुआ तो वहां से क्या निकला,
विष निकला, तो उसने शिव जी ने वो विष पी लिया। तप्यंती लोकतापेन साधो प्रायशो जना परम आराधनम तथि पुरुषस्य अखिल आत्मा। कि तप्यंती लोकतापेन, कि औरों को बचाने के लिए, औरों को अच्छा जीवन देने के लिए साधु पुरुष क्या करता है, वो खुद अपने आप को तपाता है। तप्यंती लोकतापेन साधु प्रायशो जन, साधु क्या करेगा, औरों को आराम में मिल जाए, औरों को नुकसान ना हो, वो अपने जीवन में तपस्या करेगा। परम आराधनम तत् ही पुरुषस्य अखिल आत्मा। तो शिवजी महाराज देखो, शिवजी ने, भगवान शिव ने विषपान किया, किसके लिए किया, बाकी जनता के लिए। तो ऐसा आचरण, और गंगा को जब धारण किया, गंगा इतना वेग से नीचे आई थी कि उसके वेग को कोई सहन नहीं कर पा रहा था, कि कौन सहन करेगा। तो भगवान ने शिवजी को ही ये ड्यूटी दी गई कि भाई तुम ही इसके वेग को संभालो। और फिर भगवान शिव ने वो गंगा को अपने सिर में धारण कर लिया। तप्यंती लोकतापेन साधु प्रायशो जना, कि वो बाकी जनता के लिए अपने आप को तपाते हैं। ऐसे ही चित्रकेतु महाराज की कथा थी। चित्रकेतु महाराज ने, पार्वती देवी ने श्राप दिया चित्रकेतु महाराज को। हालांकि चित्रकेतु महाराज की गलती नहीं थी, फिर भी चित्रकेतु महाराज ने उसको स्वीकार किया। हम कैसे हैं, हमारी गलती होगी तब भी हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम गलती करेंगे फिर भी हम गलती अपनी नहीं मानेंगे, दूसरों में दोष देखते हैं। चित्रकेतु महाराज की गलती नहीं थी, फिर भी उसने पार्वती देवी से श्राप को स्वीकार किया। और बहुत ही, मतलब ऐसा उसके लिए बहुत ही उनको कुछ बोला नहीं, कुछ विरोध नहीं किया कि मेरी तो कोई गलती नहीं है, मैं क्यों श्राप मेरे को। और वो श्राप को काट भी सकते थे, उनमें इतनी पावर थी कि वो श्राप को कैंसिल आउट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने फिर भी अपने आचरण से दिखाया कि भाई जो बड़ों ने जो दे दिया है तो हमने उसको लेना है। तो वो आचरण से ऐसे दिखाते हैं। तो ऐसे ही कैसा वो आचरण, यत यत आचरती श्रेष्ठ तत्व इतर जना, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा जैसा आचरण करता है बाकी जनता भी वैसे ही फॉलो करती है। तो राम शास्त्री प्रभु ने, आपने सुना होगा, हिस्ट्री में जैसे पढ़ा होगा, पेशवाओं का सुना है, पेशवा के बारे में। महाराष्ट्र में जैसे पेशवा होते थे, तो पेशवा थे, उन पेशवा बाजीराव, पेशवा वगैरह सुना ना। तो पेशवा में एक थे रघुनाथ राव थे पेशवा। उनकी वाइफ थी आनंदीबाई उनकी वाइफ थी। तो उनका भतीजा था नारायण राव। भतीजे को, अभी देखो पेशवा है, एक्चुअली भतीजे को राजा होना चाहिए था, क्योंकि भतीजा छोटा था इसलिए रघुनाथ राव पेशवा थे। और पेशवा रघुनाथ राव और आनंदीबाई ने साजिश करके वो जो लड़का था नारायण राव, उसको मरवा दिया, उसको विष दे दिया, उसको साजिश करके मरवा दिया उसको। तो उनका फिर जो नाना फडणवीस थे, उन्होंने सीबीआई इंक्वायरी जैसे होता ना, अभी कोई किसी का मर्डर हो जाए, किसी का राज परिवार में किसी का मर्डर हो जाए ना, कुछ सीबीआई इंक्वायरी होती है। ऐसे ही नाना फडणवीस ने सीबीआई इंक्वायरी के लिए आदेश दे दिया, भाई ये मौत हुई कैसे है, इसकी जांच होनी चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। तो उनमें चीफ जस्टिस थे राम शास्त्री प्रभु ने चीफ जस्टिस थे। उनके पास ये केस आया कि ऐसे ऐसे नारायण राव की हत्या हो गई है, या साजिश हो गई है, या मर्डर हुआ है, या सुसाइड किया है, एक्सीडेंट हुआ है, क्या हुआ है, ये आपको इंक्वायरी करना है। तो ये थे चीफ जस्टिस, मतलब है पेशवा फैमिली के चीफ जस्टिस थे राम शास्त्री प्रभु। और देखिए उस समय माहौल कैसा था कि वो चाहते तो किसी के भी फेवर में निर्णय दे सकते थे। अभी जो रघुनाथ राव है पेशवा है, आनंदीबाई है, अब उसने जो गोपाल शास्त्री, ये जो था जस्टिस राम शास्त्री प्रभु ने है, उन्होंने केस की छानबीन करी
केस की छानबीन करी और उसने पाया कि इसकी हत्या हुई है। छानबीन करी, उसने अपने तरीके से छानबीन करी और उसको ऐसा लगा कि इसकी हत्या हुई है और उसने हत्या का दोषी किसको माना? रघुनाथ राव और आनंदीबाई को। देखिए, अभी वो पेशवा है, अभी पेशवा है यानी कि राजा है और वो चीफ जस्टिस है। चीफ जस्टिस ने कैसे किया कि भाई कौन है दोषी? आनंदीबाई और पेशवा रघुनाथ राव, ये नारायण राव की हत्या में दोषी है। मतलब उसने, और वो चाहते तो वो निर्णय पलट सकते थे, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी और कोई उनके ऊपर शक भी नहीं करता, लेकिन उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि मैं जैसा आचरण करूंगा बाकी जनता के पास क्या मैसेज जाएगा। और उन पे जो दरबार में होते थे मंत्री, जो पेंशन वगैरह मिलती है ना, सम्मानित किया जाता है, तो बहुत सारे जो मंत्री थे वो उन्होंने एक लिस्ट बनाई और उसमें भाई किस किस को अवार्ड देना है, किसको सम्मान देना है, किसको पेंशन देनी है, उनकी लिस्ट बनती थी और उसके ऊपर साइन कौन करता था? राम शास्त्री प्रभु ने। राम शास्त्री उस लिस्ट को फाइनल करता था, भाई किसको सम्मान दिया जाना है, किसको नहीं दिया जाना है। तो उसमें एक नाम था गोपाल शास्त्री का। तो राम शास्त्री प्रभु ने बोला कि यार ये गोपाल शास्त्री कौन है, ये नाम इसका किसने डाला, इसने ऐसा क्या काम किया है कि जिसके लिए इसको ये सम्मान दिया जाए। तो पता चला कि ये गोपाल शास्त्री ना, ये राम शास्त्री प्रभुणे का लड़का है। तो आज की सिचुएशन, हमारे नेता कैसे हैं? पहले अपने लड़कों को ऊपर लेके आएंगे, बाकी बाद में। तो राम शास्त्री प्रभु ने आदेश दिया ये गोपाल शास्त्री का नाम लिस्ट से हटाओ और फ्यूचर में कभी ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो मतलब देखो, सोसाइटी के उच्च पोस्ट पे है तो वो कैसा आचरण करते हैं, बाकी जनता भी वैसा ही आचरण करेगी। यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्तव एव इतर जना। जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है बाकी जनता भी वैसा ही आचरण करेगी। तो ऐसा उन्हें अपने आचरण से दिखाया। तुकाराम महाराज के बारे में सुना होगा आपने। तुकाराम महाराज संत पुरुष थे, साधु पुरुष है। तुकाराम महाराज के पास शिवाजी महाराज ने बहुत गिफ्ट भेजे, क्योंकि तुकाराम महाराज की प्रसिद्धि इतनी थी, इतने अभंग रचे थे उन्होंने कि उसकी प्रसिद्धि इतनी फैल गई कि वो शिवाजी महाराज तक गई। तो शिवाजी महाराज ने क्या किया, उनके लिए गिफ्ट भेजे। वो तो सोना चांदी ये सब गिफ्ट भेजते ना, उनके लिए गिफ्ट। तो उस समय तुकाराम महाराज घर में नहीं थे तो उनकी वाइफ ने सब सारी गिफ्ट रख लिए। और जब तुकाराम महाराज जब आए तो उन्होंने पूछा ये गिफ्ट कहां से आए हैं? तो उसकी वाइफ ने बोला कि ये सिपाही लेके आए हैं, शिवाजी महाराज के जो सिपाही हैं ये गिफ्ट लेके आए हैं। तो तुकाराम महाराज ने बोला कि हमको इन गिफ्ट की जरूरत नहीं है, हमको क्या है ये गिफ्ट नहीं चाहिए। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर मैसेज लिखा शिवाजी महाराज के लिए। तुकाराम महाराज ने शिवाजी महाराज के लिए एक बहुत ही सुंदर मैसेज लिखा, बहुत सुंदर, हालांकि मराठी में है लेकिन मैं इसको आसान भाषा में बताऊं। तो तुकाराम महाराज लिखते हैं, आम्ही तेणे सुखी मन विठ्ठल विठ्ठल मुखी, तुमचे ये वित्तीय धन ते मजे मृत्यूचे समान, कंठी निर्वा तुळशी व्रत करा एकादशी, भणवा हरीचे दास तुका मज मणे हियास। आम्ही तेणे सुखी मन विठ्ठल विठ्ठल मुखी। शिवाजी महाराज अगर तुम मेरे को सुख दे, अभी आपने गिफ्ट भेजे ना, हम किसी को गिफ्ट क्यों देते हैं? उसको खुश करने के लिए देते हैं ना, उसको प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट देंगे। तो शिवाजी महाराज ने गिफ्ट भेजे हैं किसको प्रसन्न करने के लिए? तुकाराम महाराज को। और तुकाराम महाराज बोलते कि आम्ही तेणे सुखी मन विठ्ठल विठ्ठल मुखी। तुम मेरे को अगर प्रसन्न करना चाहता है, मेरे को खुशी देखना चाहता है तो विठ्ठल का नाम लो। तो भगवान जैसे है, भगवान तो विठ्ठल, भगवान महाराष्ट्र में विठ्ठल के नाम से भी जाना है। बोलते कि अगर मेरे को खुश देखना चाहते हो तो भगवान विठ्ठल विठ्ठल का नाम लो। तुमसे ये वित्तीय धन, तुमने जो मेरे लिए वित्त भेजा, धन भेजा, ये भेजा, वो भेजा है, ते मजे मृत्यु के समान, ये मेरे लिए कैसे है? मिट्टी के समान है। कंठी निर्वा तुलसी, मेरे को खुश देखना चाहते हो, गले में कंठी माला
कंठी निर्वा तुलसी व्रत करा एकादशी। अगर मेरे को खुश देखना चाहते हो तो गले में कंठी माला धारण करो, एकादशी का व्रत करो। भणवा हरि चे दास, हरि का दास बनने में फक्र महसूस करो। तुका मन मजे ही आस, मेरी यही आशा है कि आप भगवान का दास बनो। श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय, श्री पंच तत्व की जय। तो देखिए आचरण से दिखाते हैं साधु पुरुष कैसे आचरण से। अब वो तो रख सकते थे भाई, राजा ने गिफ्ट भेजा तो रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आचरण से दिखाया कि कैसा आचरण होना चाहिए। तुलसीदास के बारे में आपने सुना होगा, तुलसीदास जिन्होंने रामायण की, वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना की, तुलसीदास ने भी रामायण की रचना की। तो तुलसीदास की ख्याति के बारे में सुन के एक बार तुलसीदास ने एक मृत व्यक्ति को, मतलब जिंदा हो गया था, मृत व्यक्ति था और वो जिंदा हो गया। तो अकबर को यह बात पता चली, अकबर को यह बात पता है भाई तुलसीदास ने ऐसा था और वो मृत व्यक्ति जिंदा हो गया। तो उसने बीरबल से पूछा कि ऐसा है क्या? तो बीरबल ने बोला कि भाई वो तो भक्त आदमी है ना, भक्त है तो भक्त के हाथों कुछ भी हो सकता है। तो अकबर ने उसको, तुलसीदास को बुलाया और उसको बोला कि तुमने रामायण जैसे लिखी, पता चला रामायण लिखी है, भगवान राम के बारे में लिखा, तो बोला कि मेरी शान में भी तुम कुछ लिखो। तुलसीदास को बोला अकबर ने कि मेरी शान में कुछ लिखो, तो तुलसीदास ने मना कर दिया। तुलसीदास ने मना कर दिया कि मैं भगवान का सेवक हूं, भगवान का। तुलसीदास बोला हम तो सेवक राम के इसो धरो दरबार, हम तो सेवक राम के इसो धरो दरबार, तुलसी का कब होएंगे नर के मनसबदार। तो अकबर ने तुलसीदास को मनसबदार की पेशकश करी कि मनसबदार एक मतलब एडमिन ऑफिसर से होता ना, या सेना में उच्च अधिकारी होता है, या उनके जो ऑफिस में या राज्य में एक बड़ा ओहदे पे होता है, बड़ा पौधा होता है मनसबदार का। और उस समय जो हाईएस्ट पेमेंट थी ना मनसबदार की 40,000 थी, 40,000 हाईएस्ट पेमेंट थी। अकबर ने तुलसीदास को बोला मैं तुमको 60,000 दूंगा, 60,000 तुमको मनसबदार बनूंगा, तुम मेरे बारे में लिखो। लेकिन तुलसीदास ने क्या बोला, हम तो सेवक राम के इसो धरो दरबार, हम तो भगवान राम के सेवक हैं, इसको हमने दरबार यानी कि अपने हृदय में भगवान राम को लिखा है। तुलसी का कब होएंगे नर के मनसबदार, अब तुलसी क्या नर का मनसबदार बनेगा? ऐसा कभी होगा नहीं। और फिर उन्होंने उसको बंदी बना दिया कि इसको पकड़ लो ऐसा करके। और फिर जब तुलसीदास को बंदी बनाया तो तुलसीदास ने हनुमान चालीसा बोलना शुरू कर दिया, और हनुमान चालीसा बोली तो उधर बहुत सारे बंदर आए। अभी अकबर भी घबरा गया, बाकी सैनिक ये क्या हो गया भाई। तो ऐसे था कि भगवान भी उनकी ऐसा रक्षा करते। रविदास के बारे में आपने सुना होगा, रविदास के पास भी एक भगवान की राम की मूर्ति थी, रविदास के पास भी भगवान की राम की मूर्ति थी। तो राजा ने बोला ये मूर्ति ना तुम मेरे को दे दो। तो रविदास बोला कि ये मैं नहीं दूंगा तुमको मूर्ति। राजा बोला देखो जितना इस मूर्ति का वजन है ना, इतने मूर्ति के बराबर मैं वजन के बराबर तेरे को सोना दूंगा, ये मूर्ति मेरे को दे दो। रविदास बोला कि अब ये मूर्ति मैं नहीं दूं। बोला ठीक है, ये मूर्ति के 10 गुना सोना तुम ले लो, मूर्ति का जितना वजन है इसके 10 गुना सोना तुम ले लो। बोला मेरे को नहीं चाहिए। बोला 100 गुना सोना ले लो। देखो कैसे उसकी वैल्यू बढ़ा रहे, मतलब उसको कि ये लालच आएगा। बोला तुम 100 गुना ये सोना ले लो मूर्ति के बराबर, लेकिन ये राम की मूर्ति मेरे को दे दो। तो रविदास ने बोला कि ये मैं नहीं दूंगा। फाइनल क्या बोला कि तेरी झोपड़ी में जितना सोना आएगा ना, इतना सोना ले लो, लेकिन मेरे को ये मूर्ति दे दो। मूर्ति लेने के लिए देखो कितना लालच दिया कि ये मूर्ति मेरे को दे देगा। लेकिन रविदास ने बोला, ताकि मोची था रविदास तो मोची था, उन्होंने बोला एको मेरो राम नाम धन एक ही मोर आशा, एको मोरो राम नाम धन एक ही मोर आशा, ऊधन आइए ई चली जाइए ना चाहे भगत रहदासा। कि मेरा भगवान राम है यही है, अगर मैं ये धन लूंगा तो ये धन चला जाएगा, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए।
कबीरदास के बारे में आपने सुना होगा, कबीरदास भी थे ऐसे। तो उनका लड़का था कमाल। तो कमाल क्या करता था, उसने मतलब भजन से पैसा, जो कबीरदास करता था वो करके उसने पैसा कमाना शुरू कर दिया। जबकि कबीरदास बोलता था ये धर्म का काम करना है, पैसा कमाने के लिए नहीं करना। धन है वो भगवान की सेवा ये यूज होना चाहिए, भजन करके पैसा कमाना नहीं। तो ऐसा उसने बोला था कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि का भजना छोड़ के ले आया माल। कि मेरा लड़का ऐसा हो गया है कि इसने हरि का भजन छोड़ के उससे पैसा कमाना शुरू कर दिया। तो ये दिखाता है कि बड़े बड़े साधु पुरुष हैं, राजा है, माता पिता है, उनका आचरण कैसा होना चाहिए। बच्चा कैसे फॉलो करता है, बच्चा जब 5 साल का होता है तो 95% माँ बाप के संस्कार, बड़े भाई बहनों के संस्कार वो सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेता है। हमको लगता है कि ये बच्चा तो चड्डी में पुट्टी कर रहा है, चड्डी में सुसु करता है, इसको क्या पता है, अंदर ही अंदर वो सारे संस्कार सूक्ष्म रूप से ग्रहण कर लेता है। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, गर्भवती महिला होती है, उसको बोला जाता है कि आप ज्यादा टेंशन मत लो, भगवान का नाम लो, अच्छे अच्छे शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, ये ऐसा बोला जाता है। खुश रहने का प्रयास करो, ऐसा बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जब पेट में होता है तो सूक्ष्म रूप से सारे वो ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज का जैसे आपने देखा होगा, प्रहलाद महाराज कयादू उनकी माँ थी। जब हिरण्याकशिपु चला गया तपस्या के लिए, क्योंकि हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने, तो हिरण्याकशिपु चला गया तपस्या करने के लिए कि मैं अभी तपस्या करूंगा और भगवान विष्णु का उनसे वध करूंगा, लड़ाई करूंगा। तो कयादू उनकी माँ थी। तो इंद्र ने सोचा भी मौका है, अभी अब सबको इनको मार दो, और वो कयादू को भी मारने के लिए। तो नारद मुनि ने मना किया कि इसको आप वध मत करो, इसके पेट में जो बच्चा है वो बहुत ही भक्त है। और देखिए प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि की जो शिक्षा थी वो पेट में ही ग्रहण कर ली। अभिमन्यु उन्होंने भी पेट में ही ग्रहण ली। तो हमको लगता है कि बच्चा छोटा है, इसको कुछ नहीं पता, लेकिन वो 95% सूक्ष्म रूप से सारे के सारे संस्कार ले लेता है। तो ये जो अध्याय 3 है, कर्म योग है। कर्म मतलब हमको करना पड़ेगा, कर्म के बगैर कोई बच नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंती कारिणी न मनोरथे न ही सुप्त सिंहस्य प्रवशंति मुखे मृग। कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे, शेर है, शेर अगर मेहनत नहीं करेगा तो हिरण उसके पास आके खड़ा नहीं होगा कि आजा मेरे को खा ले। श्रील प्रभुपाद बोलते थे अगर शेर अगर सोता रहेगा ना तो हिरण क्या करेगा, एट द मोस्ट उसके ऊपर सुसु करके जाएगा। तो इतना मतलब उद्यमेन तो हमको करना ही है। यज्ञ अर्थात कर्मणि अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तत् अर्थम कर्म कोन्ते मुक्त संग परम वर्जित। भगवान बोलते हैं इस अर्जुन को कि अर्जुन यज्ञ अर्थात कर्मणि, कैसे कर्म करो, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता, भगवान में आसक्ति होगी तभी हमको इस भौतिक जगत से आसक्ति होगी, विरक्ति होगी, वैराग्य की तरफ जाएंगे। जब हम खुद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तब ही हम दूसरों को बोल सकते हैं। उसी के हिसाब से अगर हम आचरण करेंगे, साधु पुरुष है, राजा है, श्रेष्ठ जन है, जैसा वो आचरण करेंगे वैसा ही बाकी भी आचरण करेंगे। शास्त्रों के हिसाब से आचरण करेंगे तब ही वैसा करेंगे। एक होता है पुण्य कर्म, एक होता है सुकृति। पुण्य कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग लोकों में जाएंगे, पाप कर्म करेंगे तो हम नारकीय लोकों में जाएंगे। सुकृति करेंगे तो हम भगवान के करीब जाएंगे। सुकृति मतलब ऐसे कार्य जो हमको भगवान के करीब लेकर जाए। अनजाने में या जानबूझ के भगवान की सेवा या भगवान के भक्तों की जब हम सेवा करते हैं तो वो सुकृति कहलाती है। तो भगवान भी बताते हैं, देखिए अगले श्लोक में भगवान भी बोलते थे कि भगवान को कर्म करने की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान भी कर्म करते हैं। बोला कि मैं भी अगर कर्म नहीं करूंगा तो बाकी सारी जनता ऐसे ही हो जाएगी। तो कर्म करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्म करना है तभी हम जनता भी वैसा ही कर्म करेगी। तो कर्म हमको कैसा करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान से आसक्त होकर हम कर्म करेंगे तभी हम भौतिक जगत से विरक्त होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। इसी के साथ ही मैं विराम देता हूं। अगर आपको किसी को
कुछ बुरा लगा हो तो कृपया मेरे को दंड देने के आप अधिकारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई सवाल हो, कोई आसान सा सवाल हो, सूक्ष्म हो तो वो पूछ सकता है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।